अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है हमदर्दी जतलाने वाला दरवेश नहीं बल्कि शैतानी जिन निकला। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरी बहन अचानक बीमार पड़ गई। हमने इसका इलाज मुआलजा करवाया जिससे इसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई, लेकिन आए दिन इसके साथ कोई ना कोई एक हादसा पेश आ जाता जो परेशानी का सबब बनता। एक जिन जो मेरी बहन पर हाजिर हुआ, मैंने कुछ ज़िक्र अस्कार का विर्द शुरू कर दिया, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हो गया कि जिन भी मेरे साथ इन कुरानी और मसनून अस्कार का जिक्र करना शुरू कर देता। वो जिन मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि ये अस्कार तो शैतानी जिन्नात के लिए हैं, जबकि मैं एक नेक जिन हूँ, इसलिए मुझे इनसे कोई नुकसान ना होगा। मैंने इसकी मिन्नत की कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी बहन की जान छोड़ दो, मगर इसने जाने से इनकार कर दिया। मैं अगले दिन बहन को एक आमिल के पास ले गया। इस आमिल ने कुछ पढ़कर दम किया और बताया कि जिन को मैंने जला दिया है, आइंदा आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं होगी। मैंने इस आमिल को कुछ हदिया वगैरह दिया और मैं मुतमईन होकर घर वापस आ गया। घर वापस आने के कुछ देर बाद ही गुजरी थी कि वो जिन दोबारा हाजिर हो गया। इस बार आमिल के पास ले जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से और जलाल में था। इसने धमकी दी कि आइंदा दोबारा किसी आमिल वगैरह के पास लेकर गए तो इसका तुम्हें बहुत सख्त अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे एक करीबी दोस्त थे जिनके साथ मेरा पुराना ताल्लुक था। अक्सर मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ पढ़ने का मशवरा देते रहते थे। मैंने इस मसले से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने मुझे भी यही बताया कि शैतानी जिन्नात ऐसे लोगों को धोखा देकर इन्हें सताते हैं। आप इसकी बातों में हरगिज़ ना आएँ। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे इस मसले का हल बताएं। मुझे इन्होंने कसरत के साथ कुरानी अल्फाज अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कतमीर पढ़ने के लिए बताया। मैं और मेरी बहन छत पर बैठे हुए थे। मैंने इनकी बात पर अमल करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया। इस वजीफ़े को करते हुए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि वो जिन अचानक हाजिर हो गया और मुझे यह वजीफ़ा पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन मैंने इस वजीफ़े का विर्द जारी रखा, जिसके बाद जिन ने बहन को छत की दीवार पर खड़ा कर दिया और मज़ीद पढ़ने पर छत से गिराने की धमकी दे दी। मैं यह मंजर देखकर डर कर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बहन को पकड़कर दीवार से नीचे उतारा। मैंने अपनी बहन के पास बैठकर हल्की ऊंची आवाज़ में तवज्जो के साथ इसी वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जिन दोबारा हाजिर हो गया और इस बार वो मेरी मिन्नत करने लगा कि कुछ और ज़िक्र अस्कार कर लो, मगर यह वजीफ़ा ना पढ़ो। इस वजीफ़े की वजह से मैं सख्त तकलीफ़ और परेशानी में हूँ। इसने मज़ीद कहा कि अगर तुम यह वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दो तो मैं बहुत जल्द यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं पहले कई बार इस शैतानी जिन की छोटी बातों में आकर नुकसान कर चुका था, इसलिए मैंने इसकी कोई बात ना मानी और वजीफ़े को मज़ीद तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ता रहा, जिससे इसके मुसलसल चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इस जिन ने अब तक हमें ख़ुसूसन मेरी बहन को जो नुकसान और तकालीफ पहुँचाई थी, इस पर माफ़ी मांगने लगा। मैं इसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए वजीफ़ा पढ़ता रहा। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद अचानक इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो चला गया। मैं यह वजीफ़ा आज भी जारी रखे हुए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरनाक जिन से निजात मिली और दोबारा किसी जिन ने तंग नहीं किया। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।